जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 नवंबर 2022 का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन संबंधित है EWS से। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं। राज्य की पक्षी सारस है, राज्य की पशु दलदली हिरण है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट जिले में। और हाल ही में IIT कानपुर में इंडियन गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया है। और लखनऊ में हाल ही में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और हाल ही में महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार जो बलिया की नेहा सिंह है उनको मिला है। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा। और पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। और ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला हाइपर डेटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण उत्तर प्रदेश में किया गया। उन किस्मों के नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। अब देश का पहला डबल डेकर, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से काम पहली बार हुए हैं या होने वाले हैं। तो नई दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। और पक्षियों की गिनती शुरू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है। और सूर्य कुमार यादव हाल ही में कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। और केरल की पोलमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है। और रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर की डल झील में भारत का पहला तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर जिसका नाम है निवेशक दीदी ये शुरू किया है। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। और स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके पहली बार संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और उज्जैन में 22 मार्च 2023 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। और मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। और पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। और RBI ने 1 नवंबर 2022 को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। और भारत का पहला एक्वा पार्क कर्नाटक में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? YKC वाडियारी। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री श्री वसवराज बोम्मई हैं।
राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत हैं। अब कर्नाटक से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रतिदिन 10 मिनट का योग सत्र आयोजित करना अनिवार्य कर दिया है और भारत का पहला एक्वा पार्क कर्नाटक में खोला जाएगा। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। तो अभी हाल ही में कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान किस किस को दिए गए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर अभी हाल ही में जीता है। इसका आयोजन 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में किया गया था और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से अभी हाल ही में अमित दास गुप्ता को सम्मानित किया गया है और जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और अमेरिका ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट जीता है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महात्मा गांधी विश्व शांति पुरस्कार से अभी हाल ही में बलिया की नेहा सिंह को सम्मानित किया गया है और साहित्य क्षेत्र से संबंधित एजू थाचन पुरस्कार ए सेतु माधवन को दिया गया है और हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीतने का सम्मान प्राप्त किया है और YKC वाडियार जो कर्नाटक के उनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार दिया गया है और साथ में भी फीफा अंडर 17 महिला कप का पुरस्कार जो है वो स्पेन ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस कौन सा देश होगा? तो कौन सा देश होगा? फ्रांस होगा। अब बात करते हैं 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो ये 20 से 28 नवंबर 2022 के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में कौन सी भारतीय कंपनी ने टॉप 100 में स्थान पाया है? तो टॉप 100 में स्थान पाने वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अब सूचकांक या रैंक से संबंधित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा को शीर्ष स्थान मिला है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 जारी की गई है। इसमें पंजाब और केरल को जो है उच्च स्थान मिला है और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य बना है और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है और फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप 100 में स्थान पाया है। तो ये थे सूचकांकों से संबंधित प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। लावा मोबाइल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लावा मोबाइल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्तिक आर्यन। अब हाल ही में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। AR रहमान सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और कार्तिक आर्यन लावा मोबाइल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात करते हैं लावा मोबाइल कंपनी की। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर और उपभोक्ताओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम धनंजय Y चंद्रचूड़ है
और 10 नवंबर 2024 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। डी वाई चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे और वर्तमान में ये न्यायमूर्ति यू ललित जी का स्थान लेंगे और उनके स्थान पर ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनको 9 नवंबर को राष्ट्रपति महोदया द्वारा पद की शपथ दिलवाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। तो लाल किले पर हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ को अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है और हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन EWS जो किससे संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है, तो ये चर्चा में अभी रहा था और 9 नवंबर 2022 को 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ बनेंगे और अपने पद पर 2 साल तक बने रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट करने पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का फैसला 3/5 जजों की सम्मति से बरकरार रखा है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसे मान्यता दी गई। इसका मोटो क्या है, यतो धर्मस्थतो जया। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मॉरिस लिनफोर्ड गायर। लेकिन 28 जनवरी 1950 को जब इसे सुप्रीम कोर्ट के रूप में मान्यता मिल गई तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, हीरालाल जे कानिया, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, ओम बिरला ने किया। ओम बिरला कौन है, ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं CIC अर्थात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यह है भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गई हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। अब 15वां वार्षिक सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन ओम बिरला जी ने किया है और अभी हाल ही में IIT कानपुर में इंडियन गवर्नेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया था। तो यह भी सम्मेलन से ही संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।